नमस्कार साथियों, मैं रमन भारद्वाज और रमन डिकोड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ट्रंप के द्वारा भारत और चीन के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन दोनों नरक के द्वार हैं। क्यों नरक के द्वार क्यों है भाई? तो ट्रंप ने यह कहा अपने लोगों को खुश करने के लिए कि भारत और चीन से बहुत सारे लोग यहां पर आ जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कोई बच्चा जब यहां पर जन्म लेता है तो जन्म के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में एक संशोधन किया गया था, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके हिसाब से यदि किसी बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया है तो वो अमेरिकी नागरिक बन जाता है। फिर ट्रंप यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने देश के मतलब खुद के जो फॉलोअर्स हैं उनको संबोधित करते हुए कहा, हालांकि उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उस पर ये पोस्ट की थी और आगे ये लिखा कि पहले तो वो खुद आते हैं, बच्चे यहाँ पैदा कर लेते हैं और जन्मजात नागरिकता ले लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 करके अपने पूरे परिवार को लेकर आ जाते हैं। ट्रंप के द्वारा अपमानित करने का ये जो सिलसिला है ये नया नहीं है और ऐसा नहीं है कि केवल भारत और चीन के प्रति ही ऐसा है। आपने अगर ध्यान दिया हो, थोड़े समय पहले ट्रंप ने खुद को किंग कहकर संबोधित किया था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो भी डाला था कि ट्रंप एक हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज उड़ान भरता है और अमेरिका की जनता के ऊपर से वो निकलता है और उस हवाई जहाज से ट्रंप शौच करते हैं, शौचालय में जो किया जाता है। हो सकता है शायद इतनी शुद्ध हिंदी कईयों को समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने शौचालय यूज में ले लिया। तो ट्रंप उस हवाई जहाज में बैठकर और शौच करते हैं और वो शौच यानी वो अपशिष्ट अमेरिका की जनता के ऊपर गिरता है और ट्रंप खुश होते हैं कि तुमको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, ये किंग का शौच है। तो जो व्यक्ति खुद अमेरिका के लोगों का ही इस प्रकार से अनादर करे, जो कि उसके वोटर हैं, उसको वोट करते हैं, ईरान को ये कहे कि हम ईरान को उस दौर में पहुंचा देंगे जब आदिम सभ्यता हुआ करती थी, सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, जब लोग पत्थरों से पहिए बना रहे थे, उस दौर में हम ईरान को पहुंचा देंगे। या फिर हैती और अल साल्वाडोर जैसे देशों के लिए वो कहता है कि ये, माफ करना मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लैटिन अमेरिकी, मैक्सिको, उन देशों के लिए कहता है कि ये लोग जो हैं ये बलात्कारी हैं। तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है। दरअसल इसका एक कारण है कि ट्रंप इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका पर भारी कर्ज है और इस कर्ज को मैं कम कर दूंगा, अमेरिका को हम फिर से महान बना देंगे। उसके लिए ट्रंप ने एक शुरुआत ये की कि टैरिफ लगाया जाए, कि बहुत सारे देशों ने हम पर टैरिफ लगा रखा है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, कि हम भी उनका जब सामान हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके हम ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका की सरकार के पास में अतिरिक्त रेवेन्यू आने लगेगा। लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ? अमेरिका की आम जनता को हुआ, क्योंकि इंपोर्टर ने इंपोर्ट कर लिया, दूसरे देश का जो एक्सपोर्टर है उसने एक्सपोर्ट कर दिया। फाइनली जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो किसकी जेब से निकला? अमेरिका की जनता की जेब से निकला। इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। वहां का जो फेडरल कोर्ट है उसने दखल दिया। फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ट्रंप का ये जो लगाया हुआ टैरिफ है 30%, 50%, ये मनमाना है, अवैध है, उसको अवैध घोषित कर दिया। इससे नुकसान ये हुआ कि अब वहां के जो इंपोर्टर्स हैं उन इंपोर्टर्स को ट्रंप सरकार के द्वारा वो जो टैरिफ के तौर पर पैसा वसूला गया था वो पैसा वापस देना पड़ेगा। तो एक तो ये पैसा जो कमाई हुई थी वापस देना पड़ेगा, दूसरा ट्रंप ने अपने आप को जो युद्ध में झोंक रखा है उसके कारण अमेरिका का जो कर्ज है वो कम होने की अपेक्षा वो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सीधे और सरल शब्दों में अगर ये कहूं कि ट्रंप का जो मुख्य मुद्दा था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को वापस से महान बनाना, वापस से एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना, अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है वो गिर रही है उस प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना। हुआ इस सबका उल्टा, कर्जा कम होने की बजाय कर्जा बढ़ता चला गया। अमेरिका की जो कहीं विश्व में बची कुची जो विश्वसनीयता थी वो विश्वसनीयता भी समाप्त होती जा रही है, लगभग यूं कहें तो समाप्त हो गई अमेरिका पर। आज अगर एक सर्वे कराया जाए अलग अलग देशों के आम लोगों से तो अमेरिका पर दूसरे देशों के लोगों की विश्वसनीयता ना के बराबर है या लगभग समाप्त हो चुकी है। अमेरिका जो एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को बचाने के लिए वो ये कर रहा है कि साहब हमारा कर्जा कम हो, तो इसके लिए जो जापान है, दक्षिणी कोरिया है, वहां से उसने जो रक्षा प्रणाली थी उस रक्षा प्रणाली को वहां से हटा दिया। भारत है तो भारत के साथ में अब तक पिछले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों के द्वारा संबंधों को सुधारने के जो भी सकारात्मक प्रयास किए गए थे, ट्रंप ने आके एक झटके में उन सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। हालांकि ये कोई स्थायी नहीं है, जितनी मेरी समझ है ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होते ही
वापस से इन संबंधों में फिर से एक सुधार आएगा, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है। अमेरिका को सामरिक तौर पर भारत जैसा पार्टनर चाहिए। ये बात अलग है कि ट्रंप ने इस समय भारत पर वरीयता देते हुए पाकिस्तान को एज ए पार्टनर चुना है, लेकिन ट्रंप की खुद की एक स्टेबिलिटी नहीं है, जैसा वहां के लीडर्स कहते हैं। वहां के जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, अमेरिका की जो संसद है, वो कहते हैं कि ट्रंप जो है, इनका मानसिक संतुलन जो है, ये मतलब मानसिक स्थिति जो है ट्रंप की, वो अस्थिर है, जैसा वहां के लोग कह रहे हैं। हालांकि अमेरिका के एक जो राजदूत रहे हैं अलग अलग देशों में और डेमोक्रेट पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बहुत अपमानजनक शब्द यूज में लिए हैं हमारे लिए। जिस प्रकार की ट्रंप की पॉलिसी है, तो उसके लिए एक तो ये कहा उन्होंने, उनका नाम है राहम इमैनुअल। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के मुंह पर थूक दिया है। मतलब ये बहुत अपमान की बात है हमारे लिए। एक तो ये कहा कि ट्रंप ने जापान और जो दक्षिण कोरिया है वहां से जो रक्षा प्रणाली थी उसको हटा दिया, इससे हमको नुकसान होगा। दूसरा, भारत के साथ ट्रंप का जो व्यवहार है वो एक प्रकार से उनके मुंह पर थूकने जैसा है। हालांकि ये कहकर राहम इमैनुअल ट्रंप की आलोचना कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हमारे लिए किया, वो हमारे लिए वास्तव में बहुत अपमानजनक है। भारत सरकार के जब प्रवक्ता से पूछा गया मीडिया वालों के द्वारा कि साहब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए किया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम जाने देते हैं, इसको हम सीरियस नहीं लेते। वैसे भी एक व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति बहुत अस्थिर है, वो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, ऐसे में उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि कब तक भाई, रास्ते से हाथी अगर गुजर रहा है और सैकड़ों कुत्ते भौंक रहे हैं, लगातार भौंकते जा रहे हैं, तो कब तक? आप युद्ध मत लड़ो, लेकिन सॉफ्ट स्टेट, इतना भी सॉफ्ट स्टेट बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप रिप्लाई ना करो। कम से कम एक रिप्लाई तो भारत सरकार को देना चाहिए। ईरान जैसा तो जो देश है, उसने भी एक, भले ही वहां पर बहुत सारा नुकसान झेला हो, अमेरिका की मिसाइल ने वहां पर बहुत नुकसान दिया, वहां के बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन सीना तानकर वो खड़ा रहा। और भारत और चीन के प्रति अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है कि जिसमें दोनों को नरक का द्वार बताया गया है, इसमें भारत में हैदराबाद में ईरान का जो वाणिज्य दूतावास है, उसने कहा कि ये दोनों देश तो सभ्यताओं की जननी है, आप इस प्रकार से इनका अपमान नहीं कर सकते। तो भारत सरकार को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए। चाइना के द्वारा अभी तक तो कोई मैसेज दिया नहीं गया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे ही देगा। फिर ये संबंध फिर से ठीक होंगे, लेकिन कब तक ठीक होंगे? जब तक ट्रंप है तब तक तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। ट्रंप के भी एक अपने आर्थिक हित हैं, वो व्यापारी की तरह सोचते हैं। पाकिस्तान से भले ही क्रिप्टो करेंसी का मैटर हो या फिर वहां के जो मिनरल्स हों, जिसमें ट्रंप को अमेरिका के लिए नहीं, खुद के व्यक्तिगत आर्थिक हित ज्यादा नजर आते हैं, इसके कारण भारत को छोड़कर ट्रंप ने पाकिस्तान को ज्यादा वरीयता दी। लंबा ये चलने वाला नहीं है, मुझे जैसा लगता है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस संबंध में आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और ये भारत रमन डिकोड्स करके नया यूट्यूब चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से आपने भारद्वाज क्लासेस पर आपका स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उम्मीद है उसी प्रकार से इस नए चैनल को भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।